ना वो हेकड़ी, ना वो हनक और ना ही कोई स्टाइल। सीबीआई की पकड़ में आते ही संदेश खाली के भाई की अकड़ दूर हो गई है। पहली तस्वीर एक हफ्ता पहले की है, जब 29 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस ने शाहजहां को गिरफ्तार किया था तो वो पूरी अकड़ के साथ कोर्ट में दाखिल हुआ था और बुधवार को जब कोर्ट के आदेश के बाद उसे सीबीआई को हैंडओवर किया गया तो सारी हेकड़ी निकल गई। संदेश खाली की माटी को अपने पैरों तले रौंदने वाले शेख का रौब और रुतबा सब उसी माटी में मिल चुका है। शाहजहां शेख के हाव भाव भी मुजरिम वाले हैं और उसके साथ सलूक भी मुजरिमों वाला ही हो रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के दूसरे आदेश के बाद बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले कर दिया। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में इसी साल 5 जनवरी को टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर रेड करने पहुंची ईडी की टीम पर हमला हुआ था। 55 दिन बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसे उत्तर 24 परगना से गिरफ्तार किया। तभी से सीबीआई उसे अपनी कस्टडी में लेने की कोशिश कर रही थी। 5 मार्च को संदेश खाली केस में 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी मिल गई। शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को ना मिले, इसके लिए ममता सरकार ने पुरजोर कोशिश की। मंगलवार को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि शाहजहां को केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया जाए, लेकिन राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर पुलिस ने हैंडओवर करने से इनकार कर दिया। इसके बाद सीबीआई 2 घंटे के इंतजार के बाद लौट गई। बुधवार को हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को दूसरा आदेश दिया, तब जाकर शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को मिली। ये सरकार और ममता बनर्जी का जबरदस्त ये कोशिश की शेख शाहजहां को दिल्ली ना भेजा जाए, शेख शाहजहां को सीबीआई का हाथ में नहीं दिया जाए। अदालत के ऑर्डर आने के बावजूद ये सरकार अदालत का राय नहीं मानते हैं। शेख शाहजहां जैसा गुंडा वो अगर मुंह खोले तो बहुत कुछ चीज बाहर आ जाएगा। आज जितना भी इलीगल व्यवसाय हो, बिजनेस, वो शेख शाहजहां चलाता है, उसका फंडिंग ये सरकार का बेनिफिट मिलता है। शाहजहां शेख क्या क्या उगलेगा, इसका पता तो पूछताछ के बाद ही चलेगा। लेकिन शाहजहां के हैंडओवर में देरी पर बीजेपी बंगाल के डीजी और गृह मंत्री को जेल में डालने की मांग कर रही है। पहला सवाल ये उठता है कि एक क्रिमिनल को बचाने के लिए ममता बनर्जी, जिसके अंडर होम मिनिस्ट्री है, हमारे मुख्यमंत्री जी, वो क्यों ऐसी इतनी डेस्परेट है? इस डेस्परेटनेस का कारण क्या है? और सबसे बड़ी बात ये तो कंटेम ऑफ कोर्ट है। तो कंटेम ऑफ कोर्ट ये जो हुआ है, कोर्ट को चाहिए कंटेम ऑफ कोर्ट का केस करने के लिए, और डीजी को और जो होम मिनिस्टर बंगाल के मुख्यमंत्री जी खुद होम मिनिस्टर है, इन दोनों को जेल में डालना चाहिए। सीबीआई कस्टडी के बाद माना जा रहा है कि ईडी भी शाहजहां को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। ईडी ने शाहजहां शेख और दूसरे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत आरोपियों की चल अचल संपत्ति कुर्क की गई है, जिसकी कुल कीमत 12 करोड़ 78 लाख रुपए है। इनमें 14 अचल संपत्तियां शामिल हैं। इसमें सरबेरिया, संदेश खाली और कोलकाता में कृषि भूमि, मछली पालन के लिए जमीन और भवन भी शामिल हैं। साथ ही 2 बैंक अकाउंट भी कुर्क किए गए हैं। 15 साल तक संदेश खाली में जुल्म की इंतहा करने वाला शाहजहां शेख अब सलाखों के पीछे है और संदेश खाली के लोग आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं। लेकिन ममता सरकार शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? जी न्यूज़।